नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसको हम एमबी स्टडी 2.0 के नाम से भी जानते हैं। और आज हमारी जो क्लास है राजस्थान के प्रजामंडल, उसमें नेक्स्ट प्रजामंडल हम देख रहे हैं मेवाड़ प्रजामंडल। अब इस मेवाड़ प्रजामंडल के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने इस मेवाड़ प्रजामंडल का एक ओवरव्यू पहले से ला लिया है। मैं आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स में ये पूरा का पूरा मेवाड़ प्रजामंडल एक ओवरव्यू में पूरा समझा दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम डिटेल में वापस पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से इसके जो डायग्राम है उनको देखते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मेवाड़ प्रजामंडल की बात करूं तो साथियों ध्यान देना, मेवाड़ प्रजामंडल की अगर मैं शुरुआत में आपको बताऊं तो जो इसकी स्थापना है वो 24 अप्रैल 1938 को हो रही है। कब हो रही है? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो रही है। ये डेट आपको याद रखनी है। 3 व्यक्ति मिलकर इसकी स्थापना कर रहे हैं, वो नाम याद रखना है, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत राय मेहता और भूरेलाल बया। अब आप देखोगे कि माणिक्यलाल वर्मा को उस समय क्या बनाया गया? महामंत्री। और अध्यक्ष किसको बनाया गया इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय? बलवंत राय मेहता को। और जो भूरेलाल बया था, इसको क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। अब सरकार ने क्या किया, इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के तुरंत बाद 11 मई 1938 को इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। यानी यहाँ प्रजामंडल की स्थापना हो रही है, यहाँ सरकार उसको अवैध घोषित कर रही है। अवैध घोषित करने के साथ ही सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई में क्या करती है कि जो माणिक्यलाल वर्मा थे उनको क्या कर देती है, वो इस मतलब जो मेवाड़ प्रजामंडल या मेवाड़ जो है, मेवाड़ से उनको क्या कर देती है? निर्वासित कर देती है। अब आप देखोगे कि माणिक्यलाल वर्मा क्या है, अजमेर में चले जाते हैं और अजमेर में क्या करते हैं? एक अस्थायी कार्यालय की स्थापना करते हैं, यानी एक अस्थायी कार्यालय बनाते हैं और वहां बैठकर एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक का नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो आप याद रखोगे कि मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी? माणिक्यलाल वर्मा ने। और ये कब लिख रहे हैं? जब इनको ये जो प्रजामंडल है उसको अवैध घोषित कर दिया गया, तो ये कहां पर चले गए हैं? अजमेर में। और वहां पर ये क्या कर रहे हैं? मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये पुस्तक का क्या कर रहे हैं वो वहां पर मतलब उसको लिख रहे हैं, उसका विमोचन कर रहे हैं। आगे देखोगे आप, भूरेलाल बया के साथ क्या हो रहा है? भूरेलाल बया को गिरफ्तार कर दिया जाता है। इनको कहां रखा जाता है? सराड़ा के किले में रखा जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी याद रखना साथियों कि जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो बलवंत राय मेहता के मकान पे, या बलवंत राय मेहता का जो घर है वहां पर हुई थी। और बलवंत राय मेहता का जो घर है उसका नाम है साहित्य कुटीर। क्या नाम था साथियों? साहित्य कुटीर। ये भी प्रश्न बनता है कि बलवंत राय मेहता का मकान का क्या नाम है, या बलवंत राय मेहता के घर का क्या नाम है जहां पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो वो कौन सा था? साहित्य कुटीर। 3 व्यक्तियों के नाम माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत राय मेहता और भूरेलाल बया को आप याद रखोगे। इसके साथ आप देखोगे कि भूरेलाल बया को गिरफ्तार कर दिया गया, माणिक्यलाल वर्मा वहां से निकल गए हैं, वहां से वो अजमेर चले गए हैं। अब देखो, भूरेलाल बया को गिरफ्तार कर दिया, प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। तो एक और इनके कार्यकर्ता थे, उनका नाम था रमेश चंद्र व्यास। चौथे एक व्यक्ति की एंट्री हो रही है, क्या नाम है? रमेश चंद्र व्यास। और ये क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी जो सरकार की जो मतलब सरकार जिस तरीके से इस प्रजामंडल को दमन करने की कोशिश कर रही है उसके विरुद्ध ये रमेश चंद्र व्यास क्या करते हैं? सत्याग्रह कर देते हैं। इसलिए प्रश्न कहा जाता है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, रमेश चंद्र व्यास क्या है? प्रथम सत्याग्रही। उसके बाद देखना 1938 हो गया। 1939 में क्या कर दिया जाता है? वर्मा जी को गिरफ्तार कर दिया जाता है। 1948 में क्या कर दिया जाता है? 1939 में क्या कर दिया जाता है? वर्मा जी को गिरफ्तार कर दिया जाता है। 1940 में वापस उनको रिहा भी कर दिया जाता है। अब आप आगे देखोगे 1941 की बात। 1941 में क्या हो रहा है? ये जो प्रजामंडल है उसके ऊपर से क्या है? प्रतिबंध हटा दिया जाता है। और जब प्रजामंडल के ऊपर से जब प्रतिबंध हटाया जाता है तो उदयपुर में इसका पहला सम्मेलन या पहला अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? माणिक्यलाल वर्मा करते हैं। अब देखना है, यहां पर मैंने लिखा है जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये 2 व्यक्ति थे कांग्रेस के जिन्होंने उदयपुर के जो प्रथम सम्मेलन है, प्रथम अधिवेशन है मेवाड़ प्रजामंडल का, उसमें हिस्सा लिया था। तो प्रश्न बनता है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस के ऐसे 2 व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भाग लिया? तो वो आप नाम याद रखोगे, क्या नाम है? जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद 1942 में आपको पता ही है कौन सा आंदोलन हो रहा है, मतलब भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा आंदोलन हो रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है। इसका प्रभाव आप देखोगे मेवाड़ प्रजामंडल में भी दिखाई देता है। मेवाड़ प्रजामंडल में भी भारत छोड़ो आंदोलन को सक्रिय किया जाता है। और वहां पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो क्या नारा देते हैं? देखो, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो,
तो प्रश्न बनता है कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया नारा कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? तो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन सा है? मेवाड़ प्रजामंडल। अब आप देखोगे 1942 में ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है मेवाड़ में भी सक्रिय हो गया है। तो सरकार क्या करती है, इसके विरुद्ध में या फिर इसको कुचलने के लिए, इसके दमन के लिए कई कार्यकर्ताओं को क्या कर देती है? गिरफ्तार कर देती है। आप उसमें नाम देखोगे माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा नाम देखोगे मोहनलाल सुखाड़िया, बलवंत राय मेहता। तो अब ये तीन मुख्य नाम मैंने बताया। तो यहाँ पर देखना मोहनलाल सुखाड़िया एक व्यक्ति है जो कार्यकर्ता है और भविष्य में आप देखोगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया की इसमें एंट्री हो रही है। कब हो रही है? आपके 1942 है, 1942 के आसपास। देखिए कार्यकर्ता तो है ही है वो, लेकिन क्या 1942 में वो सुर्खियों में आता है जब उनको क्या कर दिया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। इसके आगे आप देखोगे 1946, अब 1942 की बात चली गई, मई 1946 की बात आती है और उसमें क्या कर दिया जाता है? जो मेवाड़ प्रजामंडल है एक संविधान निर्मात्री सभा बनाती है और किसकी अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में बनाती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गोपाल सिंह के। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है कि मेवाड़ सरकार ने संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया तो किसके नेतृत्व में किया है? तो गोपाल सिंह के नेतृत्व में किया है। नेक्स्ट आप देखोगे 23 मई 1947 की बात है। ठीक है, 23 मई 1947 को ये मेवाड़ सरकार क्या कर रही है? अपना संविधान निर्माण करके उसको लागू भी कर देती है। क्या कर देती है? लागू भी कर देती है। और इसको लागू करते समय उस वहां पर मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? एम मुंशी। क्या नाम है उनका? वैसे पूरा नाम के एम मुंशी है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं के एम जो मुंशी है वो क्या है? यहाँ पर मेवाड़ प्रधान, जो मेवाड़ है सरकार, मतलब मेवाड़ जो राज्य है उसमें क्या है? प्रथम प्रधानमंत्री यहाँ पर बन रहे हैं। आप आगे देखोगे जो भारतीय संविधान सभा थी, तो भारतीय संविधान सभा में भी क्या है? मेवाड़ जो रियासत है उसने अपने कुछ प्रतिनिधि भेजे हैं। तो दो प्रतिनिधियों को भेजा है, के एम मुंशी, क्या नाम है? के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि मेवाड़ सरकार ने या मेवाड़ रियासत ने भारतीय संविधान सभा में अपने कौन से दो प्रतिनिधियों को भेजा? तो नाम याद रखिएगा, के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, अब उसके बाद 1948 की बात आती है। ये जो मेवाड़ जो रियासत है उसको संयुक्त राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? संयुक्त राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। संयुक्त राजस्थान में इसको मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने इस पूरे मेवाड़ प्रजामंडल का एक ओवरव्यू देखा है। अब इस पूरे ओवरव्यू में अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन सी इंपोर्टेंट बातें अगर आपको मैं कहूं तो याद रखनी है, तो वो आप याद रखोगे साथियों, ध्यान देना इसमें। एक तो आपको देखो मैंने बताया इसकी जो स्थापना है, ठीक है, 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हो रही है। किन तीन व्यक्तियों के द्वारा? उनके नाम याद होने चाहिए। एक आपको याद होना चाहिए कि ये जो मेवाड़ का वर्तमान शासन जो पुस्तक है वो किसने लिखी? आपको पता है माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी। अजमेर गए थे जब इस प्रजामंडल को क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। एक आप देखोगे कि सराड़ा के किले में किसी को कैद करके रखा गया था, वो कौन थे? भूरेलाल बयां। एक आप इसमें देखोगे कि प्रथम सत्याग्रही, मेवाड़ जो रियासत है उसका प्रथम सत्याग्रही कौन था? रमेश चंद्र व्यास। इसके बाद आप देखोगे कि जो इसका प्रथम अधिवेशन है मेवाड़ प्रजामंडल का कहां पर हो रहा है? उदयपुर में। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? माणिक्यलाल वर्मा। कांग्रेस के दो व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। ये नाम याद होने चाहिए। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा नारा दिया गया मेवाड़ प्रजामंडल ने? तो क्या दिया है? राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ दो। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो मेवाड़ सरकार किसके नेतृत्व में संविधान निर्मात्री सभा बना रही है? तो गोपाल सिंह का नाम याद होना चाहिए। के एम मुंशी का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि इनको क्या बनाया जा रहा है? मेवाड़ सरकार इनको क्या बना रही है? प्रधानमंत्री। साथ में के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इनको भारत की जो संविधान सभा है उसमें क्या है? मेवाड़ रियासत का प्रतिनिधित्व करने के तौर पर भेजा जाता है। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राजस्थान है उसमें मेवाड़ को विलय करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पूरा मेवाड़ प्रजामंडल है वो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें तो आपको याद होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये सफिशिएंट है, या फिर मैं ये नहीं कहता कि बस इससे बाहर कुछ नहीं है। मैं ये जरूर कहता हूं कि इतना तो आपको 100% आना ही चाहिए, और इतना आ गया तो उसके बाद आप इसमें और डाटा एक्स्ट्रा ऐड करके और अपने टॉपिक को बहुत बेटर कर सकते हो।